बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे आप। MTH 501 लेक्चर नंबर 43 जो है वो आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर नंबर 43 मुश्किल नहीं है लेकिन ट्रिकी बहुत ज़्यादा है। अभी से बता रहा हूँ मुश्किल नहीं है लेकिन समझने वाला है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। लेक्चर नंबर 43 के अगर आपको हैंडआउट्स चाहिए, ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप कांटेक्ट करके ये नोट्स हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलते हैं लेक्चर नंबर 43 की तरफ। 43 लेक्चर जो है वो हमारे पास है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट के बारे में हमने सबसे पहले एक चीज़ माइंड में बिठा लेनी है कि हमने एक पढ़ा हुआ था कि U का ट्रांसपोज इंटू V इक्वल टू होता है ज़ीरो के। ये हमने इनर प्रोडक्ट पढ़ा था। ये इक्वल टू है, लेस देन ना समझ लीजिएगा, इक्वल टू ज़ीरो के। ठीक है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी हुई थी इनर प्रोडक्ट में कि U डॉट V ये भी इक्वल टू ज़ीरो होता है। ये भी इनर प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था। आज हम इनर प्रोडक्ट को उसकी दूसरी फॉर्म में स्पेस में पढ़ेंगे। ये आपने ये जो फॉर्मूलाज है ना, इनको आपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक हो गया। ये आगे यूज़ होंगे तो मैंने कहा कि आपको इन एडवांस जो है ना वो बता दूं मैं। चलते हैं आगे ज़रा। डेफिनेशन है। डेफिनेशन में वो कहता है एन इनर प्रोडक्ट ऑफ on a vector space V is a function that each pair of vector U and V मतलब आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, एक वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर दो आपके पास वेक्टर्स हैं V और ये है U। ठीक है। एसोसिएट द रियल नंबर UV। अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, ये वाली फॉर्म जो है, ये जिसको मैंने सर्कल कर दिया, ये कुछ ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन के दरमियान लिखा हुआ है U और V। इसको आपने लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में ही लिखना है। ये इनर प्रोडक्ट होता है। एंड सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। 4 एक्सियम्स हैं। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस जो है ना वो इस चीज़ को ये जो 4 एक्सियम्स है ना इनको फॉलो कर लेती है, इनके ऊपर पूरा उतर जाती है, तो आप उसको कहते हो कि जी ये आपके पास इनर स्पेस या सॉरी इनर प्रोडक्ट स्पेस है। पहला एक्सियम क्या हमारे पास, इनर स्पेस U कॉमा V, इसको ऐसे पढ़ना है, इनर स्पेस U कॉमा V इज इक्वल टू होता है इनर स्पेस V कॉमा U। ठीक हो गया। दूसरा एक्सियम हमारे पास है वो कहता है इनर स्पेस U प्लस V, ये एक टर्म बन रही है, U प्लस V एक टर्म बन रही है, कॉमा W इज इक्वल टू होता है U कॉमा W प्लस V कॉमा W। ठीक हो गया। तीसरा हमारे पास एक्सियम है वो कह रहा है कि जी इनर स्पेस CU कॉमा V इज इक्वल टू होता है, C एज ए स्केलर बाहर निकाल लिया और पीछे क्या बच गया हमारे पास, U कॉमा V बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आई होगी। उसके बाद वो कहता है कि अगर आप इनर स्पेस इनर प्रोडक्ट लेते हैं या इनर स्पेस जो आपके पास U कॉमा U है वो या तो इक्वल टू ज़ीरो आएगा या ज़ीरो से ग्रेटर देन आएगा। और अगर आप कहते हो कि जी इक्वल टू ज़ीरो आए तो वो उस सूरत में आएगा जब U जो है वो आपके पास ज़ीरो होगा। मतलब यहाँ पर ये नहीं कि एक U ज़ीरो होगा दूसरे U की वैल्यू होगी, ये दोनों ही U है, तो दोनों ही दोनों, अगर आपके पास एक U इक्वल टू ज़ीरो है तो ऑब्वियसली दूसरा U भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। इनको ज़रा मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और मतलब इसका थीम बता देता हूँ। पहला एक्सियम ये है कि U कोमा V जो है वो आपके पास V कोमा U आना चाहिए। दूसरा एक्सियम ये है कि अगर U प्लस V
कॉमा डब्ल्यू है तो वो आपके पास आना चाहिए यू कॉमा डब्ल्यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू। तीसरा एक्सियम ये है कि अगर u के साथ कोई भी स्केलर कह लें आप, c मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉमा v है, तो आपके पास जो उसके राइट हैंड साइड आएगी उसमें स्केलर जो होगा वो बाहर आ जाएगा और u कॉमा v आ जाएगा। चौथा एक्सियम हमारे पास ये है कि अगर u कॉमा v इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, वो इस सूरत में होंगे अगर आपके पास u इक्वल टू 0 होगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को ज़रा हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है ना, ये इसका सोल्यूशन मैंने खुद आप लोगों के लिए किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसके मतलब ये जस्ट वन एग्जाम्पल जो है ना, ये मैंने समझाने के लिए की हुई है। एग्जाम्पल 1 है, कहता है फिक्स एनी टू पॉजिटिव नंबर से 4 and 5। हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर हैं 4 और 5 एंड फॉर वेक्टर्स u is equal to inner space u1 comma u2 and v is equal to inner space v1 comma v2। इसको ब्रैकेट नहीं, इनर स्पेस कहना है। इन R2 सेट u कॉमा इनर स्पेस u कॉमा v इज इक्वल टू आता है आपके पास 4 u1 v1 प्लस 5 u2 v2 शो डैट इट डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, वो क्या रहा है कि कहता है कि जी आपके पास दो नंबर हैं 4 और 5 और वेक्टर्स हैं u और v, ठीक है ना, R2 में। वो कहता है कि जी u कोमा v का जो इनर स्पेस है ना, वो आपके पास इक्वल आएगा 4 u1 v1 प्लस 5 u2 v2 और आपने इसका इनर प्रोडक्ट जो है ना वो डिफाइन करना है। ज़रा चलते हैं आगे इसको सोल्यूशन पे। सोल्यूशन जो है वो मैंने किया हुआ है, ये देखें। ये हमारे पास इसको मैं कर लूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये फर्स्ट एक्सियम में हम क्या करते थे, हमने पढ़ा हुआ है कि इनर स्पेस u कोमा v इक्वल टू होता है v कोमा u के। यही पढ़ा था ना फर्स्ट एक्सियम। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, u कोमा v, और ये लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन भी है। ठीक हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन भी है क्वेश्चन में। क्या है जी, 4 u1 v1 प्लस 5 u2 v2। ये किसके इक्वल है, u कोमा v के इनर स्पेस के। ठीक है। अब ज़रा हम ये v1 को और u1 की जगह चेंज कर सकते हैं ना, वो तो आपस में मल्टीप्लाई ही रहे हैं। ठीक है ना, मसलन आप 2 क्रॉस 4 क्रॉस 3, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 4। आंसर सेम ही आना है ना, वही बात है। हमने क्या किया कि v1 को पहले ले गए, u1 को बाद में ले आए, फिर v2 को, फिर u2 को। अब ज़रा आपने गौर करना है कि आपके पास जो एक्सियम्स था उसमें पहले क्या आ रहा था, u, और फिर क्या आ रहा था, v। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसमें पहले हमने u1 लिखा, फिर v1 लिख दिया, फिर u2 पहले लिखा और v2 को पहले बाद में लिखा, क्योंकि हमारे पास एक्सियम में u कॉमा v था। और दूसरे एक्सियम में हमारे पास क्या है, v कॉमा u है। दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे ये वाली साइड जो है, इधर v कॉमा u है। तो v कॉमा u के लिए मतलब कि पहले v की वैल्यू आनी चाहिए, तो v1 पहले आ गया, फिर यहाँ पर v2 पहले आ गया। इसी तरह ही आपके पास जो है ये u2 जो है ये बाद में आया, और सॉरी u1 बाद में आया और ये u2 बाद में आया। मतलब कि हमने फर्स्ट एक्सियम जो है उसको प्रूव कर दिया है। ठीक हो गया। मतलब u कॉमा v जो है वो इक्वल टू हम ले आए v कॉमा u के। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे सेकंड एक्सियम जो था वो हमारे पास ये था कि u प्लस v ये एक टर्म है, ठीक है ना, इसके दरमियान में ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा w किसके इक्वल आता है, u कॉमा w के प्लस v कॉमा w के। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को।
इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमारे पास u की वैल्यू उसने हमें दी हुई थी। u की वैल्यू क्या है, u1 u2, और v की वैल्यू क्या उसने बताया, वेक्टर्स v1 v2। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो w है ना वो इक्वल टू आ जाता है w1 और w2। यहाँ पर मैंने लेट किया हुआ है, ठीक है ना, लेट कर लिया हमने। ओके, आगे चलते हैं, आगे ज़रा देखते हैं कि क्या हुआ है क्वेश्चन के साथ। अच्छा जी, अब हमने इसको लेट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है जी, u प्लस वी कॉमा डब्ल्यू, ऐसा ही है ना। तो हमने इसको लेकर किस फॉर्म में जाना था, हमने लेकर जाना है u कॉमा डब्ल्यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू की फॉर्म में। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब जरा देखें यहां पर क्या किया, ये u प्लस v जो है, u प्लस v, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा और इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। जैसे कि पीछे पीछे हमने किया कि v को u कॉमा v लिखा हमने। अब उसमें तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो u एक वैल्यू थी और v एक वैल्यू थी। यहाँ पर u प्लस v जो है ये आपके पास एक वैल्यू बन रही है, कॉमा w ये आपके पास दूसरी वैल्यू बन रही है। कॉमा सेपरेट ही कर रहा है ना, तो दो वैल्यू यहाँ पर सेपरेट हो रही। तो इसलिए हमने क्या किया कि u की जगह पर हमने u1 v1 लिख दिया और उसको w1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और v की जगह पर u2, क्योंकि दूसरी जगह पर पाया जा रहा है, u2 v2 लिख दिया और w2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स इनकी ओपन कर दी, तो जो u वाली वैल्यूज होंगी उनको आप एक साइड पे लिख लो और v वालों को एक साइड पे लिख लो। ठीक हो गया। अगर आपने u वालों को एक साइड पे लिख लिया है तो आप जरा गौर करें कि ये कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 4u1 w1 प्लस 5u2 w2। तो ये यही नहीं बन रहा u कॉमा w, यही नहीं बन रहा ये, जो कि हमने पीछे ऊपर अभी प्रूव किया हुआ u कॉमा w। और इसी तरह ही 4v1 w1 प्लस 5v2 w2। तो ये हमारे पास जो पहले टर्म है वो क्या है, v1 है, v की है ना, तो v पहले आ गया और w बाद में आ गया। ये थोड़ा सा ना सेंटर से वो हो गया है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्रॉप सा हो गया है। अच्छा, अब दो एग्जाम हो गए, तीसरा एग्जाम हमने प्रूव करना है। थर्ड एग्जाम जो है वो हमारे पास क्या था कि कोई स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई होता है किसी वेक्टर के साथ और कॉमा एक और वेक्टर आ जाता है। यही था ना कि सी यू कॉमा वी किसके इक्वल आता था, स्केलर को हम बाहर ले आते थे और यू और वी को ब्रैकेट के अंदर लिख लेते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारे पास वेक्टर क्या है जी, हमारे पास है जी 4c1 u1 इंटू v1 प्लस 5c u2 इंटू v2। c को कॉमन ले लिया तो पीछे आपके पास क्या बच गया, 4u1 v1 प्लस 5u2 v2। और ये किसके इक्वल आ रहा है, c इंटू यू कॉमा v के इक्वल आ रहा है। ओके, आगे हमारे पास जो है ना पॉइंट नंबर जो है वो 4 एक्सियम जो है ना वो हमारे पास ये है जी कि u कॉमा यू जो है वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है तो वो उस सूरत में होगा जब आपके पास u इक्वल टू 0 होगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम 4u1 का स्क्वायर प्लस 5u2 का स्क्वायर, वो क्यों स्क्वायर क्यों लिया है, ये एक पॉइंट उठता है कि जी स्क्वायर क्यों है। देखें हमारे पास एक्सियम क्या था पहला, उसमें था u कॉमा v, तो हम क्या करते थे, हम करते थे u1 v1, ठीक है ना, ऐसा ही करते थे ना। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, हमारे पास आ गई है u कॉमा u। तो इट्स मीन के ये कॉमा है, इसको 1 ना समझ लीजिएगा, ये हो गया जी
U1 इंटू U1, और ये टोटल क्या बन गया आपके पास, U1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये इस चीज़ को यूज़ करते हुए आपके पास ये U1 का स्क्वायर आ गया और U2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब वो कह रहा है इफ़ एंड ओनली इफ U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास स्टेटमेंट पूरी होगी। दैट इज इफ U इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो U, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना। तो अगर U, इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर U की जगह पर भी 0 आ जाएगा और इस U की जगह पर भी 0 आ जाएगा। सो UV इज इक्वल टू 4U1 V1 प्लस 5U2 V2 इज इक्वल टू 4U1 V1 प्लस 5V2 U2। ये दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं, इसमें U पहले है, इसमें V1 पहले है, V पहले है। डिफाइंड एज इनर प्रोडक्ट ऑफ R2। मतलब कि हमने चारों एक्सियम प्रूव कर लिए और हमें उसने कह दिया कि जी आपका क्वेश्चन जो है ना वो ओके हो गया। अब चलते हैं एग्जांपल 2 पे। असल में इस आप सोच रहे होगे कि 16 मिनट में एक सवाल करवाया, ये समझने वाला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, फिर ना कहिएगा बताया नहीं, इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी कीजिएगा। और एक और इंस्ट्रक्शन है कि मैं जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होंगे ना, इसके बाद मैं जितने भी टॉपिक्स आपने किए होंगे ना ऑलमोस्ट 40 तक, उन सब में से एक एक क्वेश्चन जो है ना वो मैं सॉल्व करके हैंड रिटन उसकी वीडियो अपलोड करूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि लेक्चर 45 जो है ना आपके पास वो सारी रिवीजन आ जाती है, जितना भी आपने पढ़ा हुआ है ना वो सारा उसमें आता है, उसमें कोई ऐसा कोई न्यू चीज़ नहीं बताई गई है, अगर कोई हुई तो वो भी शामिल कर ली जाएगी। अच्छा जी, कहते हैं लेट ए बी अ सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट n क्रॉस n। अब सिमेट्रिक वो होता है जिसका ट्रांसपोज इक्वल टू ओरिजिनल आ जाता है, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एंड लेट U एंड V बी अ वेक्टर इन Rn, शो दैट UV इज इक्वल टू U ट्रांसपोज AV डिफाइंस द इनर प्रोडक्ट। करना क्या, हमने चारों प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है, लेकिन यहाँ पर ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये मैं करवा देता हूँ, अगर टाइम ज़्यादा ना हुआ तो फिर मैं आगे भी लेकर चलूँगा आपको। अच्छा जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वो ये है कि जी U, ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि UV जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, U ट्रांसपोज AV के। इट्स मीन कि ये जो AV है ये आपके पास V की जगह पर आ रहा है ना। ठीक हो गया, V की जगह पर ही आ रहा है ना। तो इनर प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि U ट्रांसपोज इंटू V इक्वल टू किसके आता है, 0 के। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर U ट्रांसपोज AV है तो हम इसको लिख सकते हैं U डॉट AV, लिख सकते हैं ना। तो अगर हम इसको U डॉट AV लिख सकते हैं तो हम इस A को बाहर निकाल लेते हैं और V डॉट U को कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं ना, ये देखें ये लिखा है U डॉट V, तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, A V डॉट U के, ऐसे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर ये इसने ऐसे ही अरेंज किया हुआ है। ठीक हो गया। अब एक चीज और देखें उसने ए का ट्रांसपोज V इंटू डॉट U किया हुआ है, ये A ट्रांसपोज V को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं V का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, क्योंकि अगर V के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो आप तो वो आपके पास इक्वल टू क्या आता है, V ही आता है। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ही मैट्रिक्स रिटर्न हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया जी, V ट्रांसपोज आ गया, V ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया ना तो V ट्रांसपोज आ गया, और V ट्रांसपोज इंटू AU आ गया, AU आ गया ना। तो इस फॉर्म को हम यहाँ पर पुट कर दे तो हमारे पास VA आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर U ट्रांसपोज पहले है। ठीक है ना, तो UV है,
तो अगर वी ट्रांसपोज पहले आ जाएगा तो वी यू हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं, आगे ये देखिएगा, अगर कोई इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा, मुश्किल कोई नहीं है। वही मैं फिर भी बता देता हूँ कि यू कॉमा वी प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। u कॉमा वी प्लस डब्ल्यू उसने किया हुआ है ना, आपने पढ़ा क्या था, u प्लस वी कॉमा डब्ल्यू पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, उसने किया u कॉमा वी प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पर u का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए वी प्लस डब्ल्यू आ गया, और बाकी सारा प्रोसीजर जो ऊपर वाला है ना वही यहाँ पर किया कि u ट्रांसपोज ए को v से भी मल्टीप्लाई कर दिया और u ट्रांसपोज ए को w से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब u ट्रांसपोज ए को v से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, जो आपको उसने गिवन में दिया हुआ है, ये वाला u ट्रांसपोज ए वी इक्वल टू क्या आ रहा है, यू वी के, ठीक है ना। और u ट्रांसपोज ए डब्ल्यू आपके पास क्या आएगा, यू डब्ल्यू के। तो यहाँ पर ये है। आगे तीसरा और चौथा पार्ट जो है ना वो आप खुद करिएगा। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 3 है, इसको भी समझ लीजिएगा खुद ही। यहाँ पर सिर्फ पॉलिनोमियल यूज़ हुई है, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर आप कहें कि जी पता नहीं इतनी बड़ी वैल्यू कहाँ से आ गई, तो वो कोई बात नहीं है, वैल्यू को आप खुद रीड कर लीजिएगा, लेकिन पॉलिनोमियल को हल किया हुआ है और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 4 आ जाती है। एग्जाम्पल 4 में वो कहता है कंप्यूट पी क्यू, वेयर पी ऑफ टी इज इक्वल टू 4 प्लस टी, क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 5 माइनस 4 टी का स्क्वायर। अच्छा जी, रेफर टू P2, जैसे R2 होता है ना, ठीक है ना, उसी तरह ही P2 उसने कहा है। द इनर प्रोडक्ट इज गिवन बाय द इवैल्यूएशन एट -1 0 एंड 1 इन एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 नहीं, ये 3 होनी चाहिए थी क्योंकि ऊपर वाली एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि हमने P ऑफ टी की जगह पर पहले -1 रखा। पूरी इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें P ऑफ क्या कहते हैं, P ऑफ टी की जगह पर देखें ना, यहाँ पर ज़रा ये आपके पास उसने गिवन दे दी है वैल्यू। अब ये वाला एक रिलेशन है आपके पास, इनमें आपने सिंपल पहले P ऑफ टी की जगह पर -1 रखे, फिर 0 रखे और फिर 1 रखे, वैल्यू निकाल लें। इसी तरह Q ऑफ टी की जगह पर -1 0 और 1 रख के आपने रिलेशन निकाल लेना है। जब आपने रिलेशन निकाल लिया तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन आया था एग्जाम्पल 3 का, वो क्या था, ये वाला। इसमें आपने 3 कोऑर्डिनेट तक जाना है ना, P0 Q1 P1 और P2 तक की, ठीक है ना। तो उनमें उनकी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। P0 की जगह पर आपने -1 और P1 की जगह पर 0 और P2 की जगह पर आपने 1 पुट करना और उनको सिंप्लीफाई करना, तो आपके पास आंसर निकल आएगा। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल 5 आप खुद देख लीजिएगा, और 6 भी थोड़ी सी छलांग लगानी पड़ी है क्योंकि आगे टॉपिक्स हैं और वीडियो बहुत लंबी हो गई। नॉर्म ऑफ वेक्टर, नॉर्म के बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि किसी भी लेंथ और नॉर्म जो होता है ना वो हमारे पास इक्वल टू होता है डबल मॉड, या कह ले डबल ये जो साइन है इक्वल टू क्या होता है आपके पास, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस अप टू VN का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। यही होता था ना, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब ये V कब था, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमें वो कहता है कि लेट V बी इनर प्रोडक्ट स्पेस विद द इनर प्रोडक्ट डिनोटेड बाय UV just as in Rn. We define the length or norm of a vector V to be scalar। अब V की लेंथ और नॉर्म फाइंड करनी है, और V हमारे पास क्या है जी, UV, मतलब कि UV का आपने अंडर रूट ले लेना है, ठीक हो गया। आगे ये पॉइंट है 2, ये लाजमी देखिएगा। अ यूनिट वेक्टर इज वन हुज लेंथ इज 1। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी लेंथ 1 होती है।
उसके बाद आगे ये पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v इज इक्वल टू u माइनस वी नॉर्म वेक्टर u एंड v आर ऑर्थोगोनल इफ u v इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इनर प्रोडक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, पेपर में ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, u डॉट v के भी आ सकता है, तो लिहाजा ये याद रखना है। अगर कंप्यूट करनी है, एग्जांपल है हमारे पास 7, एग्जांपल 7 को आप खुद देखिएगा, पिछली एग्जांपल का रिलेशन दिया हुआ उसने 8 भी करिएगा। आगे हमारे पास ना एक रिलेशन आ जाता है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। वो ये है कि फॉर ऑल u कोमा वी इन v वेक्टर स्पेस v में से है u कोमा वी, और u कोमा वी का मैग्नीट्यूड जो है ना वो लेस देन या इक्वल टू होता है u नॉर्म v नॉर्म के। इसी तरह ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ट्रायंगुलर और कॉची-श्वार्ट्ज में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि कॉची-श्वार्ट्ज में मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ट्रायंगुलर में नॉर्म है u प्लस v का, और सेंटर में प्लस का साइन भी आ रहा है, ठीक है। आगे आता है इनर प्रोडक्ट ऑफ सी, ये मैं आपको बता देता हूं। इनर प्रोडक्ट ऑफ सी बी जो है ना इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर एप्लीकेशन इन वेक्टर स्पेस सी ए बी फॉर ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए टू बी विद इन द इनर प्रोडक्ट दैट विल डिस्क्राइब। इस एग्जाम्पल को छोड़िए, आगे एग्जाम्पल जो है ना उससे आपको समझ आएगी। ये देखें एग्जाम्पल 12 को, कहता है कंप्यूट एफ जी का इनर प्रोडक्ट है वेयर एफ ऑफ टी जो है वो इक्वल टू हमारे पास दिस है एंड जी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस है ऑन वी इज इक्वल टू 0 1। ये उसने हमें लिमिट दे दी है 0 1 सी के साथ, ठीक है। अब हमने करना क्या, सिंपल सा काम ये है कि हमारे पास जो है लेट वी बी अ स्पेस सी ए बी विद द इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा हुआ था, कौन सी प्रॉपर्टी थी कि अगर एफ ऑफ जी है या एफ कॉमा जी का इनर प्रोडक्ट है तो वो इक्वल किसके आना चाहिए, जी कोमा एफ के, ठीक है ना। पिछली एग्जांपल में हमने जी कोमा एफ प्रूव किया हुआ है, ठीक है ना, वो मैंने इसलिए छोड़ दिया कि आप खुद कर लीजिएगा। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, जी ऑफ टी इज इक्वल टू दिस, और एफ जी जो है इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट इनकी 0 से 1 तक ले लेंगे, तो सिंपल सी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल पीछे वाली भी आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ डिटेल में। ये देखें, अच्छा जी, एफ कॉमा जी इक्वल टू किसके आ गए, जी कॉमा एफ के, और एफ प्लस एच, एच आपने कोई भी कंसीडर कर लेना है, एच इंटू जी कॉमा जी जो है वो आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, एफ कॉमा जी प्लस एच कॉमा जी के। ये प्रूव करने हैं, ठीक है। इसी तरह ही अगर आपने सी स्केलर ले लिया है तो इसके इक्वल आना चाहिए, और यहाँ पर एफ ऑफ टी का स्क्वायर मतलब एफ ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी है ना, यू कॉमा यू इक्वल टू क्या आता है आपके पास 0 के आना चाहिए। और किस सूरत में आएगा, जब आपके पास कोई एक u 0 होगा, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। ये था जी आज का आपका लेक्चर, काफ़ी लेंथी हो गया था। अगर मैं एग्जांपल आपको बीच में खुद करवाता ना, बल्कि जिनका आपको पता भी है और आपको पहली एग्जांपल इसीलिए डिटेल में समझाइए कि आगे जो है ना वो आसानी पैदा हो, तो ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना था। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।